सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हमने जो आधुनिक इतिहास की जो सीरीज शुरू की है उसी में आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। उसका एक पार्ट हमने डाल दिया है, आज आगे का कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था जो 1857 की क्रांति है उसके सारे के सारे कारण पढ़ लिए थे भाई। बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो प्लासी युद्ध के बाद 1857 तक अंग्रेजों की 100 साल की नीतियों ने भारतीयों का खूब शोषण किया, जो क्रांति का कारण बनता है। पहला कारण हमने पढ़ा था राजनीतिक कारण, उसमें पढ़ा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799। फिर हमने अवध पढ़ा, फिर हमने सिंधिया पढ़ा, पेशवा पढ़ा। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि नहीं की थी। और भारत में पूछ ले सहायक संधि का जनक कौन है, तो वो कौन था भाई? डुप्ले। और सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी। फिर हमने पढ़ा डलहौजी की गोद निषेध नीति, कि जो राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा उसके राज्य को कौन हड़प लेगी? कंपनी हड़प लेगी। डलहौजी की वयपगत नीति, हड़प नीति, विलय नीति या लैप्स की नीति। तो इस नीति के तहत डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को हड़पा, 1853 में झांसी को हड़पा, 1854 में नागपुर को हड़प लिया। फिर क्या हुआ? डलहौजी ने पेशवा की पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में जाने का आदेश दे दिया। मुगल बादशाह के जो सिक्के चलते थे उनका नाम खुदवाने पर रोक लगा दी। तो राजा परेशान है, यानी उच्च वर्ग परेशान है। फिर हमने पढ़ा आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक कारण पढ़ा। अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की थी। आपकी स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। इन तीनों व्यवस्थाओं ने अंग्रेज भारतीयों का या भारतीय किसानों का खूब शोषण किया और किसानों को क्या बना दिया? निर्धन बना दिया। फिर 1813 में अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार नीति लागू की, और जो विदेशों से या अंग्रेजों से या इंग्लैंड देश से जो वस्तु भारत में बनकर आएगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारतीय वस्तुओं पर टैक्स लगता था, इसलिए भारतीय उद्योग धंधा बुरी तरह प्रभावित हो गया। तो भारतीयों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी फैल गई। सामाजिक कारण की बात करें तो मैंने बताया था 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। डलहौजी ने रेल, डाक, है ना, तार, इन सब की शुरुआत कर दी। इन सब कार्यों ने भारतीयों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा, और जो भारतीय रूढ़िवादी समाज थी उसने सोचा हमारे रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो समाज भी इसका विरोधी हो गया। फिर धार्मिक कारण की बात करें तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसको आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पदोन्नति मिलेगा, उसे पैतृक संपत्ति का हकदार समझा जाएगा। स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। सैनिक कारण हो गया। अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात हुआ करता था वो 5:1 था। 5 भारतीय तो 1 अंग्रेज हुआ करता था। भारतीय सैनिकों के साथ खराब व्यवहार किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था। डलहौजी ने सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक व्यवस्था 1854 में बंद कर दी। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक अधिनियम पारित किया, जर्नल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर भी सैनिक सेवा देनी होती थी, लेकिन भत्ता नहीं दिया जाता था। अपने भारतीय लोग समुद्र को देवता समझते थे, इसलिए समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। वह विलियम बेंटिंग ने भारतीय सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी। और पहला सैनिक विद्रोह 1806 में मद्रास के वल्लोर में हुआ। ये वाली बात। फिर हमने पढ़ा कि तात्कालिक कारण, हमारा जो तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण कौन सा था? चर्बी लगे कारतूस। पहले जो बंदूक में यूज होती थी उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। अब नई बंदूक आ गई, उसका क्या नाम है? एनफील्ड राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स। ऐसा कहते हैं कि ये उस समय की क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी लगे कारतूस। पहले कौन सी बंदूक यूज होती थी? ब्राउन बेस। वर्तमान में कौन सी आ गई? एनफील्ड राइफल्स। और ऐसा कहते हैं इनमें गाय तथा सुअर की चर्बी लगी थी। इसके चलाने से पहले कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। अच्छा, ये बात फैली कैसे? तो एक बार मंगल पांडे, और भाई मंगल पांडे कहां का है? यूपी का है, यूपी के बलिया जिले का ब्राह्मण है। एक बार मंगल पांडे ऐसा कहते हैं, बंगाल में बैरकपुर छावनी में एक सिपाही है, तो मंगल पांडे ऐसा कहते हैं कि एक बार गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया, वापस आ रहा था तो एक सफाई कर्मचारी उससे टकरा जाता है। मंगल पांडे ने कहा यार देख के नहीं चल सकता। उसने कहा यार मैं एक बार टकरा गया तो तू वापस नहाने जाएगा, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया और तू वहां
चर्बी लगे, गाय और सुअर की चर्बी लगी, उनको दांत से काटते हो तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता। उसने कहा यार तेरे को कैसे पता चला? बोले जहां फैक्ट्री है वहां मैं काम करता हूं, वहां पर भी सफाई का मैं ही काम करता हूं, तो इसलिए मेरे को पता है। मंगल पांडे वापस आया। मंगल पांडे ने वापस आते ही अपने दो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भाई आदेश दिया। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अफसरों को क्या कर दी? गोली मार दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को क्या दे दी? फांसी दे दी। यह क्रांति का क्या है? प्रथम शहीद है। देखो कैसे है। बंगाल की बात करते हैं। यह घटना कहां पर हुई? बंगाल। और बंगाल में एक छावनी पड़ती है, कौन सी? बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी में एक बटालियन है, कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इसका एक सिपाही है मंगल पांडे। और सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना कर दिया। तब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग्स और जनरल ह्यूशन, दो अंग्रेज अधिकारियों को क्या मार दी? गोली मार दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके कब भाई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी? और हम पढ़ते हैं क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। यह तात्कालिक घटना है। मंगल पांडे को पता ही नहीं था क्रांति की शुरुआत भी हो गई कि नहीं हुई। अचानक घटना हुई। उसको बताया चर्बी लगे कारतूस हैं। आया, अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया, उसने मना कर दिया, उसने गोली मार दी। इसलिए हम कहते हैं क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला। धीरे धीरे ये घटना फैलती फैलती आ गई मेरठ। कहां पर आ गई? मेरठ में आ गई। और मेरठ में दो बटालियन हुआ करते थे। एक तो आपकी थी 20 NI और एक थी आपकी 3LC। और 24 अप्रैल को, कब भाई? 24 अप्रैल 1857 को कितने सैनिकों ने? 90 सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 90 सैनिकों ने मना कर दिया। 24 अप्रैल की बात है। 9 मई को, कब? 9 मई को इनमें से 85 सैनिकों को क्या दे दी? सजा। 85 सैनिकों को क्या हो गई? सजा हो गई। 5 बचे। और ऐसा कहते हैं 10 तारीख को वो 5 के 5 सुबह घूम रहे थे, भाई मेरठ में घूम रहे थे, तो साथ में कोई लड़कियों का झुंड जा रहा था। उन पांचों ने लड़कियों पर क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। तो लड़कियों ने कहा कि लड़की देखकर बड़ी मर्दानगी फूट रही है, कल तुम्हारे 85 भाइयों को अंग्रेजों ने नंगा करके पीट पीट कर जेल में कठोर सजा दे दी, जेल में डाल दिया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां गई थी? तो ऐसा कहते लड़की बेइज्जती कर देते तो फील होता है। वो 5 के 5 कहां आए? वापस आए छावनी में। और छावनी में आकर सभी को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। बैरक को खोल दिया गया, सभी को छुड़वा दिया गया। अंग्रेज अफसरों ने कहा यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले भाई चुप, जो करना अब हम करेंगे। हमारे भाइयों को बंद कर दिया। तो वो तोप खाने का जो मुख्यालय वो भी मेरठ में था। अंग्रेजों ने उस तोपची से कहा यार तोप चलाओ। वो तोपची भी भारतीय था, उसने तोप कहां चला दी? अंग्रेजों को चला दी। सारे के सारे अंग्रेज मारे गए, जो बच गए वो भाग गए। ऐसा कहते हैं मेरठ को आजाद कर लिया। तो हम पढ़ते हैं कि क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई को। कब हुई भाई? और कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ के पूरे सैनिकों ने बगावत कर दिया, मेरठ से अंग्रेजों को भगा दिया और भगा कर मेरठ पर अधिकार कर लिया और सभी को आजाद कर दिया। इसलिए हम पढ़ते हैं क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से शुरू हुई। गुस्से गुस्से में हो गया। हाँ भाई 85 को गिरफ्तार कर लिया, 5 घूम रहे थे, लड़कियों पर कमेंट किया, लड़कियों ने बेइज्जती की, वापस आए, मेरठ को आजाद कर दिया। किसी ने कहा अब बोला अब यार ऐसे मेरठ से भगाया है, ऐसे दिल्ली से पूरे भारत के प्रत्येक जगह से भगा देंगे तो राज कौन करेगा? बोलो पहले कौन करता था? बोलो मुगल बादशाह। तो बोला अब भी मुगल बादशाह कर लेगा? तो बोलो मुगल बादशाह है कहां? तो किसी ने बताया साहब दिल्ली के लाल किले में। तो बोलो चलो दिल्ली। तो भाई वो सारे के सारे सिपाही दिल्ली आते हैं। और दिल्ली कब आएंगे? 11 मई को। दिल्ली कब आएंगे भाई? 11 मई को दिल्ली सुबह पहुंचे। सुबह सुबह सड़कों पर सूरज की किरणें पड़ी भी नहीं थी और ये सारे के सारे सिपाही दिल्ली की सड़कों पर थे। इन्होंने भाई पूछा कि बहादुर शाह जफर से मिलना चाहते हैं? उन्होंने मना कर दिया। दोबारा इतने में तो सैनिक जा चुके। बोला हम मेरठ के सैनिक हैं, हमने मेरठ से दिल्ली को ना अंग्रेजों को भगा दिया है, अब दिल्ली से भगा देंगे, पूरे भारत से भगा देंगे और वापस तुम्हारा राज करेंगे। बहादुर शाह जफर ने कहा ना, अंग्रेज मेरे को पेंशन देते हैं। क्या देते हैं? और मैं कोई नेता उता नहीं हूं, तुम्हारे चक्कर में पेंशन बंद हो जाएगी। सैनिकों ने कहा हमने तो ठान ली, बढ़ना हो तो बढ़ो, वरना भाई दूसरा रास्ता है। ऐसा कहते हैं कि बहादुर शाह जफर का सेनापति हुआ करता था बख्त खान। उसने कहा यार उम्र हो ली 80-82 है, एक नेता ही तो बनना है। तो ऐसा कहते हैं बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी लुगाई से पूछता हूं। वो अंदर गया, उसकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था भाई? जिन्नत महल।
वहां पर गया, इसने कहा यार बेगम पता नहीं कौन सैनिक है, ऐसे कहते कि मेरठ से अंग्रेजों को भगा दिया, दिल्ली से अंग्रेजों को भगा देंगे, पूरे भारत से भगा देंगे और वापस तुम्हारा राज शुरू कर लेंगे। जिन्नत महल सोचती है जिस प्रकार शाहजहां का राज था, नूरजहां का राज था, जहांगीर का राज था, जरोखा दर्शन देते थे, सिक्के जारी करते थे, प्रमाण जारी होते थे कि मैं भी ऐसी महारानी बनूंगी, मेरे नाम के सिक्के चलेंगे। तो जिन्नत महल ने कहा कि यहां भर लो। तो बहादुर शाह जफर बाहर आता है और क्रांति का नेता बन जाता है। तो प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में भारत का नेता किसे बनाया गया? बहादुर शाह जफर को बनाया गया। और बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल बादशाह था। और दिल्ली पर क्रांति कब होती है? 11 मई को होती है। ठीक है भाई, ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में अंग्रेजों को भगा दिया। अब तारीख आई एक, कितनी तारीख आई? पहले वो सारे के सारे सिपाही अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, 1 तारीख को अंग्रेज उनको तनख्वाह देते हैं, वो अपने घर पहुंचाते हैं। अब तारीख आई एक, सारे के सारे मुगल बादशाह के पास, बोले ला तनख्वाह। बोले किस बात की? बोले पहले हम काम करते थे अंग्रेजों की तो वो पैसे देते थे, अब हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम पैसे दो। उसने कहा ना, तुम्हारे चक्कर में तो मेरी पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम लोगों को नहीं लेके आया, तुम लोग मेरे को जबरदस्ती नेता बनाए हो। ऐसा कहते अपने वालों ने दिल्ली लूट ली। क्या लूट ली भाई? दिल्ली लूट ली अपने वालों ने, घर पैसे बुझा दिए, लूट लाकर जो भी आगे आया उसको लूट लिया। अब क्या करे, धीरे धीरे अस्त व्यस्त काम हो गया। सितंबर आ गया। क्या आ गया भाई? सितंबर। और सितंबर में अंग्रेजों ने वापस पुनः किस पर अधिकार कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया भाई। कहां पर कर लिया? दिल्ली पर। अच्छा, हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, हुमायूं के मकबरे से। कहां से भाई? हुमायूं के मकबरे से। और किसको गिरफ्तार करते हैं? हुमायूं के मकबरे से जफर को पकड़ लिया गया। 20 सितंबर 1857 की बात है भाई। सितंबर 1857 में जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़कर कहां भेज दिया? रंगून। और रंगून में ही 7 नवंबर 1862 को इसकी क्या हो गई? जफर की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो मकबरा भी कहां है? रंगून में ही है। जफर इतना बदनसीब था कि उसे 2 गज भी जमीन अपने मुल्क में नसीब नहीं हुई। बंगाल की घटना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे 2 सिपाहियों को मार दिया, 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। 29 मार्च को घटना, 8 अप्रैल को फांसी दे दी। बैरक अपनी मेरठ, 10 मई को क्रांति शुरू हुई। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई को दिल्ली बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। और नेता बनाने के बाद भाई ये जो बहादुर शाह जफर है इसको भी पकड़ लिया जाता, हुमायूं के मकबरे से रंगून भेज दिया गया और इसकी वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहीं इसका मकबरा है। धीरे धीरे क्रांति फैलती जा रही है। अब क्रांति कहां पर पहुंच गई? झांसी। कहां पहुंच गई? झांसी। देखो भाई, अगर हम बात करें झांसी से तो झांसी में जो क्रांति होती है वो होती है 4 जून को। कब हुई? 4 जून को क्रांति हुई। और झांसी से क्रांति का जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न आता है लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। वैसे मनु बोल देते हैं, मणिकर्णिका ये वास्तविक नाम था भाई। पति का नाम क्या है? गंगाधर। पति का नाम क्या है भाई? गंगाधर राव। याद करो, इनका कोई भी संतान पुत्र नहीं था। ठीक है। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत झांसी को 1853 में हड़प लिया। ठीक है। इसने अपना एक पुत्र गोद लिया, उसका नाम था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर राव। दामोदर राव ये पुत्र गोद लिया। अंग्रेज इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। क्रांति की शुरुआत होगी तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया, अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका क्या नाम था? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया और झांसी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। झांसी पर क्या कर लिया भाई? अधिकार कर लिया। रानी पराजित हो गई और रानी पराजित होकर कहां चली गई? ग्वालियर। कहां चली गई? ग्वालियर कहां है? एमपी में। और झांसी कहां है? यूपी में। रानी पराजित होकर ग्वालियर आ गई और ग्वालियर में इसका साथ देता है तात्या टोपे। तात्या टोपे कानपुर चले जाते हैं फिर। और रानी ऐसा कहते हैं कि ह्यूरोज के साथ, किसके साथ भाई? ह्यूरोज के साथ युद्ध करती हुई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी भाई वीरगति को प्राप्त हो गई। फिर ऐसा कहते हैं कि इसकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि यहां क्रांतिकारियों में सोई हुई महिला अकेली मर्द है कि एक औरत होकर भी इतनी बहादुरी से लड़ी कि पूछो ही मत। अंग्रेज अधिकारी ने यह कहा। 3-4 बातें पढ़ लेना। झांसी से क्रांति का नेतृत्व 4 जून को हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। वास्तविक नाम मणिकर्णिका है, पति का नाम गंगाधर राव है।
पुत्र गोद लिया दामोदर राव है। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में विद्रोह को दबाया? ह्यूरोज ने दबाया। रानी ग्वालियर चली गई, वहां भी ह्यूरोज ने दबाया। रानी मर गई जून 1858 में, तो उसकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने क्या कहा कि यहां क्रांतिकारियों में सोई हुई महिला अकेली मर्द है। क्रांति पहुंच गई लखनऊ। कहां पहुंच गई? लखनऊ। लखनऊ यूपी में, वही अवध बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? अवध। यहां जो आपकी क्रांति होगी वो होगी 4 जून को। कब हुई? 4 जून को क्रांति हुई आपकी। और यहां से जो नेतृत्व करेगा वो करेगा बेगम हजरत महल। अवध का राजा हुआ करता था वाजिद अली शाह, और 1856 में डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। कैसा आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर। तो बेगम हजरत महल ने यहां से, ऐसा कहते हैं, लखनऊ से विद्रोह शुरू कर दिया। इसका एक बेटा था जिसका नाम था बिरदिश कादिर। क्या नाम था भाई? बिरदिश कादिर। बिरदिश कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, और स्वयं उसकी क्या बन गई? संरक्षिका बन गई भाई। स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। अवध यानी लखनऊ से अंग्रेजों को भगा दिया। फिर एक अंग्रेज अधिकारी आए जिसका नाम है कैंपबेल। क्या नाम है? कैंपबेल। और कैंपबेल ने लखनऊ से जो विद्रोह हो रहा था उसको शांत कर दिया। रानी क्या हो गई? पराजित। और रानी पराजित होकर कहां चली गई? नेपाल चली गई। कहां चली गई भाई? नेपाल चली गई। एक प्रश्न बनता है, बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं? महक परी। क्या कहते हैं भाई? महक परी कहते हैं। 2-3 बातें हैं। लखनऊ से क्रांति होती है 4 जून को। लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल, उसे महक परी भी कहते हैं। उसने अपने अल्पायु बेटे, छोटे आयु का बेटा था जिसका नाम था बिरदिश कादिर, उसे अवध यानी लखनऊ का नवाब घोषित किया। स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया गया। रानी पराजित होकर कहां चली गई? नेपाल चली गई। बात करेंगे कानपुर की। कहां की भाई? कानपुर कहां है? यूपी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को ही कहते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां जो आपकी क्रांति होगी वो होगी 5 जून को। कब हुई? 5 जून को। यहां से क्रांति का जो नेतृत्व होगा वो कौन करेगा? नाना साहब। कौन करेगा भाई? नाना साहब करेगा। प्रश्न आता, नाना साहब कौन था? तो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, गोद लिया पुत्र। ठीक है भाई। पेशवा हुआ करता था, उस पेशवा का क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र। कौन था? नाना साहब। नाना साहब का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, और इसका नाम था दोंदू पंत। क्या नाम था? दोंदू पंत नाम था। और नाना साहब का जो साथ देंगे वो कौन देंगे? तात्या टोप्पे। और तात्या टोप्पे का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग ऐसे कहते हैं अंग्रेज अधिकारी। वही कैंपबेल है। वो कानपुर आता है और कानपुर में विद्रोह को दबा देता है। विद्रोह को दबा दिया। जो आपके नाना साहब हैं ये पराजित हो गए, और नाना साहब पराजित होकर कहां चले गए? नेपाल चले गए। बचगा कौन है? तात्या टोप्पे। और ऐसा कहते हैं तात्या टोप्पे इधर उधर घूमते रहे, जैसे राजस्थान आए, भीलवाड़ा आए, बांसवाड़ा आए, मध्य प्रदेश गए, अनेक रियासतों में जाते हैं। अंत में इसका एक मित्र था, और उस मित्र का नाम था मान सिंह। क्या नाम था भाई? जमींदार मित्र मान सिंह। और मान सिंह ने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी, और ऐसा कहते हैं 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोप्पे को क्या दे दी? यह क्रांति का क्या है? अंतिम शहीद है। 2-3 बातें पढ़ लेना आप लोग। कानपुर से क्रांति होती है 5 जून को। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व करेगा आपका नाना साहब। नाना साहब कौन था? तो पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। नाना साहब का वास्तविक नाम दोंदू पंत था। नाना साहब का साथ तात्या टोप्पे ने दिया। तात्या टोप्पे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। नाना साहब पराजित हो गए। पराजित होकर नेपाल चले गए। तात्या टोप्पे इधर उधर रियासतों में भटकते रहे। अंत में उसका एक मित्र था जिसका नाम था मान सिंह। उसने अंग्रेजों को सूचना दे दी। तात्या टोप्पे को पकड़ लिया गया और उसे 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। यह क्रांति का अंतिम शहीद था। उसके बाद हम पढ़ेंगे जगदीशपुर। जगदीशपुर, जो जगदीशपुर है वो बिहार में है। कहां है भाई? बिहार में। और यहां से जो क्रांति का आपका नेतृत्व करेगा वो करेगा ठाकुर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। इतना बहादुर था कि इसे बिहार का सिंह कहते हैं। बिहार का, इसे बिहार का सिंह कहते हैं।
यह सबसे साहसी सेना नायक था। 1857 की क्रांति का सबसे साहसी सेना नायक कौन है? ठाकुर कुंवर सिंह है। ऐसा कहते हैं इसने लखनऊ है, रोहतासगढ़ है, मुंगेर है, जो बिहार के रीवा वाला क्षेत्र पड़ता है, रोहतासगढ़ वाला क्षेत्र पड़ता है, आसपास के पूरे क्षेत्रों को इसने अंग्रेजों से मुक्त कर दिया, अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज बहुत परेशान रहते थे और ऐसा कहते हैं एक बार युद्ध के समय इसकी एक गोली होती है अंग्रेजों की, वो उसकी बाजू पर लग जाती है, इसने अपने बाजू को ही काट दिया। फिर कई दिन तक अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते रहे, अंत में घायल हो गए और अप्रैल 1858 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके 2-3 लाइन पूछ लेना कि जगदीशपुर से विद्रोह किसने किया? ठाकुर कुंवर सिंह ने किया। बिहार का सिंह किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं। 1857 की क्रांति का सबसे साहसी सेना नायक कौन था? ठाकुर कुंवर सिंह था। फिर आया आपका फैजाबाद। कहां से भाई? फैजाबाद। फैजाबाद कहां है? यूपी। और यहां से क्रांति का जो नेतृत्व होगा वो करेगा मौलवी अहमदुल्ला। और ऐसा कहते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति को क्या घोषित कर दिया? जिहाद युद्ध। क्या घोषित कर दिया भाई? और जिहाद युद्ध क्या होता है? धर्म युद्ध। याद करो किस युद्ध को बाबर ने जिहाद युद्ध घोषित किया? खानवा का युद्ध। किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब छोड़ने की घोषणा की? किस युद्ध से पहले बाबर ने तमगा कर समाप्त कर दिया? खानवा का युद्ध। अच्छा, जिहाद का मतलब यह था, बाबर ने ऐसा कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद के लिए लड़ रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहा हूं? मैंने, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से धरती के उस छोर तक आप इस्लाम का प्रचार करो। जब आप जीत जाओगे, ऐसे योद्धा जो बिना किसी धन के, बिना किसी लालच के युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं, वो गाजी कहलाते हैं। और अगर मैं मर गया तो जन्नत में बेहतर उरे मेरा स्वागत करेगी, ऐसा कहते हैं। इसलिए उसने इस युद्ध को क्या घोषित किया? जिहाद। तो 1857 की क्रांति को जिहाद युद्ध किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। इतना बहादुर था कि अंग्रेज इससे डरते रहते थे और अंग्रेजों ने इसके लिए कितने रुपए का इनाम रखा? 50,000 रुपए का इनाम रखा। अंत में बुंदेलखंड के आसपास पकड़ लिया गया और इसकी क्या हो गई? अंग्रेजों ने इसको क्या दे दी भाई? मार दिया, फांसी दे दी। तो पढ़ लेना ये जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह ने किया। बिहार का सिंह कहते हैं सबसे साहसी सेना नायक था। फैजाबाद यूपी में पड़ता है, मौलवी अहमदुल्ला ने किया। जिहाद युद्ध घोषित किया, अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा। उसके बाद देखो भाई, फिर आएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? लियाकत अली। लियाकत अली। बरेली। बरेली से कौन करेगा? खान बहादुर खान। कौन करेगा भाई? खान बहादुर खान। पंजाब। पंजाब से कौन करेगा? वजीर खान। कौन करेगा भाई? वजीर खान करेगा। उड़ीसा से कौन करेगा? उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही। संबलपुर के थे भैये, उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही। कुल्लू से करता है आपका वीर सिंह। ये पूछ लेते हैं, इलाहाबाद पढ़ लेना। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया, बरेली से खान बहादुर खान ने किया, आपका पंजाब से वजीर खान ने किया, उड़ीसा के संबलपुर के 2 व्यक्ति थे जिसका नाम था उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, इन्होंने विद्रोह किया। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में विद्रोह हुआ और ऐसा कहते हैं 1858 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत से विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह हो लिया, विद्रोह खत्म भी हो गया। अंतिम शहीद एक व्यक्ति बचता है, वो तात्या टोपे, वो भी 59 में पकड़ा गया और मारा गया। अब ये जो क्रांति है, अब प्रश्न बढ़ेंगे, क्रांति की जो योजना है, योजना किसने बनाई? क्रांति की योजना। अच्छा, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस क्रांति की जो योजना है वो नाना साहब का सलाहकार था। नाना साहब का सलाहकार, और जिसका क्या नाम था? अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान। और एक कौन थे भाई? सतारा के रानोजी बापू। सतारा के रानोजी बापू। और ऐसा कहते हैं कि इन दोनों ने मिलकर कहां तैयार की? लंदन में तैयार की। इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की क्रांति की जो योजना है वो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान और सतारा के रानोजी बापू ने कहां तैयार की? लंदन में तैयार की। अब प्रश्न आएगा, क्रांति के समय कौन क्या था? जैसे गवर्नर कौन था, महारानी कौन थी? तो देखो, क्रांति के समय प्रश्न आएगा, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था भाई? पामस्टन था।
क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, तो हम पढ़ते हैं महारानी विक्टोरिया थी भाई। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आएगा क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह, भारत का मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर ही क्या है? अंतिम मुगल बादशाह। प्रश्न आएगा क्रांति में भारत का नेतृत्व, क्रांति के समय भारत का नेता किसे घोषित किया? तो यह भी कौन है भाई? बहादुर शाह जफर को घोषित किया। ठीक है। फिर प्रश्न पूछेगा अंग्रेजी सेना का मुख्यालय क्या था? अंग्रेजी सेना का मुख्यालय, क्रांति के समय अंग्रेजी सेना का जो मुख्यालय था वो शिमला में था। और शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश। क्रांति के समय अंग्रेजी सेना का तोपखाने का मुख्यालय, अंग्रेजी तोपखाने का मुख्यालय, अंग्रेजी सेना के तोपखाने का मुख्यालय ये कहां था? मेरठ में हुआ करता था। क्रांति के झंडा गीत की रचना, क्रांति के झंडा गीत की रचना किसने की भाई? अजीमुल्ला खान ने। किसने की? अजीमुल्ला खान ने की। क्रांति की निर्धारित तिथि, क्रांति की जो आपकी निर्धारित तिथि हुआ करती थी वो कौन सी थी भाई? 31 मई। क्रांति की शुरुआत, क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? 10 मई। और 10 मई को कहां से हुई? मेरठ से हुई। ये प्रश्न आते हैं कि तोपखाने का मुख्यालय मेरठ में था, वैसे हेडक्वार्टर शिमला में हुआ करता था। झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला ने की। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई को निर्धारित की, लेकिन शुरुआत कब हो गई? 10 मई को ही हो गई। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हुआ करता था चपाती। क्या था भाई? चपाती। और शहरी क्षेत्रों में कमल का फूल, शहरी क्षेत्रों में था आपका कमल का फूल। यह प्रतीक चिन्ह है। फिर प्रश्न आएगा क्रांति का प्रथम शहीद, क्रांति का प्रथम शहीद वो था आपका मंगल पांडे। और ये 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्रांति का अंतिम शहीद, ये आपका था तात्या टोप्पे। और इसको भाई 18 अप्रैल और 1858 को क्या दे दी? 1859 में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ये क्रांति के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। निर्धारित तिथि क्या थी? चिन्ह क्या है? कौन शहीद है? कौन ब्रिटेन का पीएम था? कौन मुगल बादशाह हुआ करता था? 1857 की क्रांति है जो असफल होती है। क्यों? बंगाल है, जैसे पंजाब है, मद्रास है, राजपुताना है, पटियाला है, जिंद है, इन रियासतों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति है वो एक समय पर नहीं हुई, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में हुई। अंग्रेजों ने आसानी से इसको दबा दिया। हेनरी लॉरेंस कहता है कि इस क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम यहां से चले जाते, मतलब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते। उसके बाद देखो भाई, ये जो आपकी क्रांति हुई है, क्रांति के बारे में कथन है, प्रमुख कथन। जैसे अगर मैं बात करूं वी.डी. सावरकर, और वी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को क्या कहा है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा। एक और है जिसका नाम है आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। इसने कहा यह न तो, हाँ भाई क्या कहा? न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही
स्वतंत्रता संग्राम था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा। बात करते हैं बेंजामिन डिजराइली। इसने 1857 की क्रांति को क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। क्या कहा भाई? राष्ट्रीय विद्रोह का। अशोक मेहता है, अशोक मेहता ने भी इसको क्या कहा है? अशोक मेहता ने कहा 1857 की जो क्रांति का जो स्वरूप है वो कैसा है? राष्ट्रीय विद्रोह। क्रांति का स्वरूप राष्ट्रीय विद्रोह है। क्रांति का स्वरूप आपका राष्ट्रीय विद्रोह। ये कथन पूछते हैं ऊपर वाले तो दोनों पूछते हैं भाई कि क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? क्रांति को या न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा? ये सब पूछते हैं आपसे। फिर आएगा अस। इसने कहा जो कुछ भी किसके लिए शुरू हुआ था? धर्म के लिए शुरू हुआ। जो कुछ भी धर्म के लिए शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। धर्म को लेकर जो बात हुई थी वो धीरे धीरे किसका रूप ले लिया? स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। फिर आप पता विपिन चंद्रा, इसने कहा कि देश को विदेशी शक्ति से मुक्त कराने का, विदेशी शक्ति से मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास है। भक्तिपूर्ण प्रयास है, यह प्रमुख कथन है। ठीक है, ऊपर वाले आप 2-3 पढ़ लेना कि असंसेन ने कहा जो कुछ भी धर्म को लेकर शुरू हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। विपिन चंद्रा ने कहा देश में विदेशी शक्ति को मुक्त कराने का भक्तिपूर्ण प्रयास है। प्रश्न आते ही असवाड़ा सेन का कि 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार ये आपका असन सेन है, असन सेन है। 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन, 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन ये किसने किया? विष्णु भद्र गोडसे ने किया। विष्णु भद्र गोडसे ने किया। कौन सी किताब लिखी? मांझा प्रवास। कौन सी लिखी भाई? मांझा प्रवास। इसमें इस क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया गया है। 1857 की क्रांति के ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई है, बहुत सारी हैं। देखिए जैसे मैं बात करूं तो आप कहता है द ग्रेट रिबिलियन, ये लिखी अशोक मेहता ने। अशोक मेहता। रिबिलियन 1857 ये लिखी पीसी जोशी। ये लिखी आपकी असन सेन ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये लिखी आपकी सावरकर ने। स्कोपी म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये लिखी आपकी मजूमदार ने। ये जो कथन है वही किताबें हैं भाई, समझ जाना। कहने का मतलब यह था ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता। अशोक मेहता ने क्या कहा है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, वही किताब का नाम है। रिबिलियन 1857 1857 का विद्रोह, पीसी जोशी ने। 1857 असम सेन, यही उस क्रांति का सरकारी इतिहासकार है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? सावरकर ने कहा, वही किताब है। स्कोप इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार, ये कि 1857 की क्रांति का क्या था? एक विद्रोह हुआ करता था। ये इनके बारे में कुछ किताबें हैं। अब 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद क्या परिवर्तन आया देश में? तो ऐसा कहते हैं कि इंग्लैंड सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम? 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो शासन है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसका शासन समाप्त कर दिया गया।
तो क्या होगा, किसका शासन शुरू होगा? भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर मैं यूं कहूं महारानी का शासन शुरू हो गया। महारानी को बोलते हैं ताज, महारानी को बोलते हैं क्राउन। कंपनी का जो सबसे बड़ा पद होता था वो कौन सा था? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसकी जगह एक नया पद बनाया। क्या बनाया भाई? महारानी का प्रतिनिधित्व के रूप में एक नया पद बनाया, उसका क्या नाम था? वायसराय। एक नया पद बनाया वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ? भारतीय कार्यों के लिए एक नया पद चलाया गया जिसका नाम था भारत राज्य सचिव। एक नया पद बनाया गया और यह पद, ये जो भारत सचिव है, यह कहां पर बैठेगा? लंदन में बैठेगा। और पहला भारत राज्य सचिव बनता है वो कौन बनता है? चार्ल्स वुड बनता है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल, मतलब भारत परिषद का गठन किया गया। यह परिषद क्या करेगी? देशी रियासतों पर नियंत्रण करेगी। देशी रियासतों पर नियंत्रण। इन सब को जो पेमेंट है वो भारतीय कोष से दी जाती थी भाई, लंदन में बैठते थे। इस अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था 5:1 वो घटाकर 3:1 कर दिया पील कमीशन की सिफारिश पर। और ऐसा कहते हैं क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो राज करो। प्रश्न आता है कि क्रांति के बाद भारत में क्या परिवर्तन आए? तो ऐसा कहते हैं 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम पेश किया गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो भारत किसके अधीन कर दिया? ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटेन के महारानी के अधीन कर दिया गया। कंपनी का जो सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल, इस पद को समाप्त कर दिया गया। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में एक नया पद बनाया गया वायसराय। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। एक नया पद शुरुआत की गई भारत राज्य सचिव। कहां से, क्यों की गई? भारतीय कार्यों के लिए शुरू की गई। और भारत राज्य सचिव कौन बना? चार्ल्स वुड बना। कहां बैठता है? लंदन में बैठता है। इसकी सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया? 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया जो देशी रियासतों पर नियंत्रण रखते हैं। और ऐसा कहते हैं इसके बाद भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 3:1 कर देते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में कौन सी नीति अपनाते हैं? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ये भाई आपकी 1857 की क्रांति थी। थैंक यू।